नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पंजी की जानकारी दूंगी जो निरीक्षण के दौरान सीडीपीओ मैम, आपकी एलएस या अन्य अधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों से पूछी जाती है और हमने इस लिस्ट में 5 पंजियों को शामिल की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और अन्य बहनों के साथ शेयर भी करें। तो यह रही पहली पंजी, सेविका एवं सहायिका उपस्थिति पंजी। तो इसमें क्या पूछे जाते हैं कि सेविका एवं सहायिका पंजी होती क्या है या इसमें कौन सी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। तो आपको बताना है कि इस पंजी में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के प्रतिदिन उपस्थिति के साथ साथ केंद्र में आगमन और प्रस्थान का समय प्रतिदिन दर्ज की जाती है। तो इस पंजी में लिखा हुआ है कि सेविका का नाम और दिनांक, यहाँ डेट लिखना है, और सेविका का हस्ताक्षर, फिर आगमन और प्रस्थान, फिर यहाँ सहायिका का नाम, सहायिका का हस्ताक्षर, आगमन और प्रस्थान। तो अब मैं दूसरी पंजी की जानकारी दे रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों की उपस्थिति पंजी। तो इस पंजी में आपको यह जानकारी देनी है कि इस पंजी में आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों की संख्या, बच्चों का नाम, बच्चे का उम्र, माता पिता का नाम, सर्वे की संख्या दर्ज की जाती है। तो इस पंजी में यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, फिर माता पिता का नाम, फिर यहाँ सर्वे परिवार की क्रम संख्या लिखना है और माह एवं वर्ष में उम्र लिख देना है। अब मैं आपको तीसरी पंजी की जानकारी दे रही हूँ। तो यह रही आपकी तीसरी पंजी, पोषाहार बच्चों की उपस्थिति पंजी। तो यह पंजी बच्चों की उपस्थिति पंजी के साथ ही बनाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि इस पंजी में आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों की को पूरक पोषाहार वितरण से संबंधी उपस्थिति बनाई जाती है, यानी कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे उपस्थित हैं उनसे संबंधी पोषाहार वितरण पंजी बनाई जाती है। तो अब रही आपकी चौथी पंजी, परिवार का विवरण यानी कि सर्वे पंजी। तो इसमें यदि आपसे अधिकारी पूछते हैं कि यह पंजी क्या होती है या इसमें कौन सी जानकारियां दर्ज की जाती है, तो आपको बताना है यह पंजी केंद्र के पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परिवारों की जानकारियों से संबंधित है। इसमें परिवार के सदस्यों के नाम, मुखिया का नाम, आय, वर्ग, जाति, सभी सदस्यों के लिंग, उम्र, गर्भवती या धात्री माँ की जानकारियां अंकित दर्ज की जाती है। इस पंजी में आपको यहाँ परिवार का क्रम संख्या लिखनी है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि विशेष पहचान यूआईडी आधार संख्या यहाँ आपको लिख देना है, या यूआईडी है तो उस नंबर को आपको यहाँ लिख देनी है। फिर परिवार के सदस्यों का नाम, जो परिवार में सबसे बड़े सदस्य हैं उनका यहाँ नाम लिखना है। फिर यहाँ मुखिया से संबंध, यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके संबंधी जो है उसका यहाँ संबंध लिखना है। फिर यहाँ लिंग लिख देना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि लिख देनी है। फिर यहाँ माता का नाम 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसका बच्चा 0 से 6 वर्ष का है उस बच्चे का माँ का नाम यहाँ आपको लिखना है। लिखा हुआ है कि लक्ष्य कोड पी, यानी कि गर्भवती है तो यहाँ पी लगाना है, यदि धात्री है तो एल लगा देना है। फिर सी, यानी कि छोटे बच्चे हैं तो यहाँ सी लगाना है, और ए किशोरी बालिका, यदि किशोरी है तो आपको यहाँ ए लिख देना है। यदि बच्चे विकलांग हैं, शरीर से मानसिक, दृष्टिहीन, बाधिर, मूक, जो चीज़ से बच्चे विकलांग है उसे आपको यहाँ लिख देना है, और यदि बच्चे विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ 0 डाल देना है। फिर आंगनबाड़ी क्षेत्र के निवासी हाँ या नहीं, क्या वे आंगनबाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं तो यहाँ हाँ लिखना है। आगमन की तिथि, जब वे बाहर से आ गए हैं तो आने की तिथि यहाँ लिखना है, और यहाँ बाहर जाने की तिथि लिखना है। फिर यहाँ मृत्यु की तिथि आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आईसीडीएस सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं हाँ या नहीं,
यदि उन्हें पूरक पोषाहार मिल रहा है या स्कूल पूर्व शिक्षा, तो जो यहाँ मिल रहा है उसमें हाँ और नहीं आपको लिख देनी है। तो अब मैं आपको 5वीं पंजी की जानकारी देने जा रही हूँ, जो कि है निरीक्षण पंजी। तो इस पंजी को भी यदि कोई अधिकारी पूछते हैं कि यह पंजी होती क्या है या इसमें कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है, तो आपको बताना है यह पंजी आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण से संबंधित पंजी है। इस पंजी में निरीक्षण के दौरान एलएस, सीडीपीओ या अन्य कोई अधिकारी जांच के दौरान इस पंजी पर निरीक्षण करते हैं, उसे निरीक्षण पंजी कहते हैं या निरीक्षण पंजी होती है। तो इस प्रकार से इस पंजी में भी यहाँ दिनांक लिखा हुआ है, निरीक्षणकर्ता का नाम एवं पद नाम, फिर यहाँ सुझाव, उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर। तो जो भी अधिकारी आपके केंद्र का निरीक्षण करने आते हैं, एलएस हो या सीडीपीओ मैम हो या अन्य कोई अधिकारी आते हैं, तो वे इस पंजी पर अपना सुझाव लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सेविका ग्रुप में शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।